कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल क्लासरूम पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन 3ds मैक्स एंड ब्लेंडर। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों, चलिए फिर बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको 3ds मैक्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं आपको ब्लेंडर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी हम बात करते हैं 3ds मैक्स की। तो 3ds मैक्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं और 3ds मैक्स कई जगह पे यूज़ होता है। तो बेसिकली 3ds मैक्स फर्स्ट सॉफ्टवेयर था जो 3D मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके साथ ही साथ 3ds मैक्स 1997 में लॉन्च हुआ था। तो अब मैं आपको 3ds मैक्स के बारे में बताता हूँ। तो 3ds मैक्स में आपको 3D मॉडलिंग, तो 3ds मैक्स में आप बड़ी आसानी से 3D मॉडलिंग कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग यानी कि आप कंप्यूटर में 3D डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप कंप्यूटर में ही उसे रियलिस्टिक रेंडरिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ 3ds मैक्स में आप रिगिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है 3ds मैक्स और ब्लेंडर का, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। जो 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर है वो आपको पे करना पड़ता है 3ds मैक्स को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो। और ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है और ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर के साथ ही साथ जो ब्लेंडर का साइज़ है वो भी बहुत कम है। जैसे कि 3ds मैक्स की फाइल साइज़ की बात हम करें तो यहाँ पे 3ds मैक्स में कम से कम हमें 15 GB की डिस्क स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम ब्लेंडर की बात करें तो यहाँ पे ब्लेंडर महज 350 MB का ही स्पेस मांगता है। इसी कारण यहाँ पे स्पेस की बात करी जाए तो यहाँ पे ब्लेंडर को कम स्पेस लगता है। तो अब हम मॉडलिंग की बात करी जाए तो मॉडलिंग में यानी कि 3D मॉडलिंग में 3ds मैक्स ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिलते हैं। अगर ब्लेंडर की बात की जाए तो ब्लेंडर में 3ds मैक्स के मुकाबले मॉडलिंग करते समय आपको कई सारे एड-ऑन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप बिगनर हो तो आपको 3ds मैक्स को सीखने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप ब्लेंडर सीखना चाहते हो तो ब्लेंडर में भी आपको उतना ही वक्त लगेगा, लेकिन ब्लेंडर में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ब्लेंडर का जो UI है यानी कि यूज़र इंटरफेस है वो पहले के मुकाबले अब जो ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस है जो कि 2.9 है, जो नया इंटरफेस है, और जो 2.80 इंटरफेस जो है वो इंटरफेस चेंज हो गया है। उसके कारण जब हम ब्लेंडर के इंटरफेस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसे समझने में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इजीली ब्लेंडर को सीख सकते हैं। अगर अब हम 3ds मैक्स का यूज़र इंटरफेस देखें तो जिस प्रकार पहले के वर्जन में 3ds मैक्स का इंटरफेस हुआ करता था उसी प्रकार अभी भी 3ds मैक्स 2021 में भी सेम इंटरफेस आपको दिखाई देगा। बस इसमें इन्होंने थोड़ा इंटरफेस को थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर लिया है। तो अब हम इंटरफेस की बात यहाँ पे मैंने आपको बता दी कि 3ds मैक्स में कैसा इंटरफेस है और ब्लेंडर में कैसा इंटरफेस है। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हो कि ये इमेज 3ds मैक्स का है और ये इमेज ब्लेंडर का है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेन जो बात यहाँ पे हम करने वाले हैं कि 3ds मैक्स अच्छा है या ब्लेंडर। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 3ds मैक्स को कौन कौन से इंडस्ट्रीज यूज़ करती है और ब्लेंडर को कौन कौन से इंडस्ट्रीज यूज़ करती है। तो 3ds मैक्स जो कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है इंडस्ट्री में, किसके लिए, तो इन चीज़ों के लिए 3ds मैक्स को बेस्ट कहा जाता है। पहला चीज़ VFX, सेकंड चीज़ गेमिंग इंडस्ट्री, थर्ड चीज़ आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, फोर्थ चीज़ प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, फिफ्थ चीज़ रोबोटिक्स या मैकेनिकल डिज़ाइनिंग। तो इन चीज़ों के लिए 3ds मैक्स बेस्ट है। अगर आपको 3ds मैक्स में रोबोट्स बनाने हैं या कह लीजिए रियलिस्टिक रोबोट्स बनाने हैं, रियलिस्टिक
VFX करना है तो उसके लिए 3ds Max ही बेस्ट है। और 3ds Max एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको कई सारे टूल्स भी मिलते हैं, लेकिन उन्हें अगर आपको इंस्टॉल करना है, जैसे कि अगर कोई आपको प्लगइन्स इंस्टॉल करना है तो आपको उसको पे करना होगा। तो 3ds Max में कई सारे प्लगइन्स आते हैं। अगर आपको 3ds Max के प्लगइन्स के बारे में जानना है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको 3ds Max के प्लगइन्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी मिल सके। तो अब हम बात करते हैं ब्लेंडर। तो जैसे कि आपको पता है ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी कि ब्लेंडर को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कोई भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही साथ ब्लेंडर की भी एक कम्युनिटी है जिसे हम ब्लेंडर कम्युनिटी कहते हैं। तो ब्लेंडर में अगर आपको कोई भी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है तो ब्लेंडर में हम उससे स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसका नाम है एड ऑन। तो अगर हम प्लगइन्स को ना बोलते हुए हम ब्लेंडर में उसे कहते हैं एड ऑन। तो ब्लेंडर में भी आप कई सारे एड ऑन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके साथ ही साथ अगर आपने उस एड ऑन को इंस्टॉल किया तो कुछ एड ऑन्स फ्री है और कुछ एड ऑन्स को आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जो एड ऑन्स आपको पे करना होता है उसकी प्राइस भी कम ही है। तो अब हम बात करते हैं 3ds Max में और कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे कि मैं आपको 3D मॉडलिंग के बारे में तो बेसिक बता दिया कि 3D मॉडलिंग या कह लीजिए 3ds Max कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ 3ds Max या 3D Studio Max के बारे में कि इसमें हमें और कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। तो जैसे कि हमें पता है 3ds Max एनिमेशन के लिए खास यूज़ होता है, यानी कि अगर आपको एनिमेशन करना है, यानी कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो 3ds Max में भी आप उसे कर सकते हो। तो 3ds Max में आप रिगिंग भी कर सकते हो। रिगिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तो अगर आपको उसे मूव करना है तो आपको उसको रिगिंग करना पड़ता है। अगर आपने रिगिंग नहीं की तो आप उस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते। तो ब्लेंडर में भी आप रिगिंग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉडलिंग की। तो ऑर्गेनिक मॉडलिंग और इनऑर्गेनिक मॉडलिंग के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं स्कल्पटिंग। फिर से मैं बोलता हूँ, यहाँ पे एक टर्म है जिसे हम कहते हैं स्कल्पटिंग। तो स्कल्पटिंग एक ऐसा फीचर है जिसमें हम कोई भी इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो हम उसे स्कल्प की सहायता से इजीली हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से हम नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि उसकी मूर्तियाँ बनाते हैं, उसी तरह हम 3ds Max या फिर ब्लेंडर में भी उसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउट हम बोल सकते हैं कि 3ds Max में अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो आप 3ds Max में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मडबॉक्स सीखना पड़ेगा। मडबॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप स्कल्पटिंग ईजिली कर सकते हो। तो उसके लिए लेकिन आपको सबसे पहले 3ds Max में एक लो पॉली ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को मडबॉक्स में लेके जाके वहाँ पे आप इजीली स्कल्पटिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ब्लेंडर की एक अच्छी बात है कि ब्लेंडर में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लेंडर में डायरेक्ट उन्होंने एक स्कल्पटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप इजीली अपने हिसाब से इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक स्कल्पटिंग को इजीली कर सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ टेक्सचरिंग। तो 3ds Max टेक्सचरिंग के लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप 3ds Max में फोटोशॉप की सहायता से या सब्सटेंस पेंटर की सहायता से या मारी की सहायता से इजीली यहाँ पे आप टेक्सचरिंग कर सकते हो। और अब हम ब्लेंडर की बात करते हैं। ब्लेंडर में भी आप इजीली टेक्सचरिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको ब्लेंडर में टेक्सचर पेंट मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको वर्टेक्स पेंट मिलता है। अगर आपको वर्टेक्स पेंट नहीं पता कि वर्टेक्स पेंट क्या होता है ब्लेंडर में, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि वर्टेक्स पेंट क्या होता है और वर्टेक्स पेंट किस तरह से काम करता है। अगर आपको यहाँ पे UV अनरैप नहीं करना है तो वर्टेक्स पेंट आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो। उसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप टेक्सचर पेंट कैसे कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 3ds Max UV अनरैपिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3ds Max में कई सारे UV अनरैपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं।
जैसे UVW अनरैप एंड UV अनरैपिंग मेन एडिटर, जहाँ पे आप फोटोशॉप की सहायता से इजीली आप कौन सा भी टेक्सचर को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास सब्सटेंस पेंटर है और अगर आपको सब्सटेंस पेंटर की नॉलेज है तो यहाँ पे आप रियलिस्टिक पेंटिंग या कह लीजिए टेक्सचर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ब्लेंडर में भी जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ब्लेंडर में आपको टेक्सचर पेंट और वर्टेक्स पेंट भी मिलता है। और अगर हम एडॉन्स की बात करें टेक्सचरिंग के लिए, तो ब्लेंडर में आपको कई सारे टेक्सचरिंग एडॉन्स भी मिलते हैं, जैसे कि बी पेंटर और कई सारे एडॉन्स हैं। मैं आपको यहाँ पे उसके नाम देख सकते हो यहाँ पे उसके नाम। तो अब मैं अभी तक आपको बोला था कि 3D मॉडलिंग के बारे में आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको स्कल्पटिंग के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने अभी आपको UVW अनरैप के बारे में बताया था। तो अब मैं आपको बताऊंगा 3ds Max और ब्लेंडर के रेंडर इंजन्स के बारे में। तो 3ds Max में बेसिकली जो हमारे ओल्ड वर्जन से, जैसे कि 2016 2017 में उसमें हमें 3ds Max में कई सारे रेंडर्स ऑप्शन मिलते थे, जैसे कि स्केल लाइन रेंडरर, मेटल रे, फिर हमें आता था वी रे रेंडर जो कि बेस्ट रेंडर है 3D रेंडरिंग के लिए। और फिर 2018 में ऑटोडेस्क 3ds Max के लिए आर्नोल्ड रेंडरर का भी इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि हमें ऑटोडेस्क 3ds माया में आर्नोल्ड रेंडरर प्रीबिल्ट मिलता है, उसी तरह 3ds Max में भी हमें अब 2018 2019 और उसके आगे वाले वर्जन्स में हमें आर्नोल्ड रेंडरर मिल रहा है। और अभी मैं आपको बोलता हूँ कि जो हमारा नया लेटेस्ट वर्जन है जो कि ऑटोडेस्क 2021 है, वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही रेंडर मिलता है जो कि है आर्नोल्ड रेंडरर। और फिर अगर हमें वी-रे को इंस्टॉल करना है तो वी-रे को हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, वी-रे की वेबसाइट पे जाके, जो चरस ग्रुप ने क्रिएट किया हुआ है। तो हम 3ds Max में कई सारे और रेंडरर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कोरोना रेंडरर, उसके बाद हो गया ऑक्टेन रेंडरर, आर्नोल्ड रेंडर जो कि प्री बिल्ट है, वी-रे रेंडरर, और कई सारे और रेंडर्स है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं ब्लेंडर के बारे में। तो बेसिकली ब्लेंडर में जो कि 2.8 वर्जन है और 2.79 और 2.8 वर्जन के आगे वाले जो भी सारे वर्जन है उसमें हमें 3 टाइप के रेंडरर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट जो रेंडरर है वो है EVE, यानी कि EVE रेंडरर है। जो सेकेंड रेंडरर है हमें उसे वर्क प्लेस रेंडर भी कहते हैं। और जो थर्ड रेंडरर है जो कि ब्लेंडर का बेस्ट रेंडर कहलाता है वो है साइकिल्स रेंडर, जो कि हमें लगभग रियलिस्टिक लुक दे देता है। तो 3ds Max में हमें रेंडर्स के बारे में पता चल गया, ब्लेंडर में हमें रेंडर्स के बारे में पता चल गया। तो अब यहाँ पे मेन टॉपिक है जो कि है हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं 3ds Max भी यूज़ किया हूँ और ब्लेंडर भी यूज़ करता हूँ। तो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 3ds Max यूज़ करते हो तो 3ds Max और ब्लेंडर दोनों लगभग सेम सॉफ्टवेयर है, में सेम मतलब वर्किंग में सेम सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि हमें 3ds Max में हम जिस तरह से मॉडलिंग करते हैं उसी प्रकार हम ब्लेंडर में भी उसी प्रकार मॉडलिंग कर सकते हैं, जैसे कि वर्टेक्स, एजेस, फेसेस, जो कि बेसिक सिंपल है किसी भी 3D मॉडल का। जो बाद में अगर हम उसके मॉडिफायर्स देखें, जो ब्लेंडर में जो मॉडिफायर्स है लगभग सेम मॉडिफायर्स 3ds Max में भी है, यानी कि 3ds Max में जो मॉडिफायर्स है वो लगभग सेम ब्लेंडर में जो सेम मॉडिफायर ब्लेंडर में भी है, बस थोड़ा नाम चेंज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमें क्लॉथ मिलता है तो यहाँ पे भी हमें क्लॉथ मॉडिफायर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर हमें वायर फ्रेम मिलता है तो यहाँ पे भी वायर फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। लेकिन ब्लेंडर में अगर हमें UV अनरैप करना है तो यहाँ पे मॉडिफायर का ऑप्शन है, और 3ds Max में हमें मॉडिफायर का ऑप्शन मिलता है। और अगर ब्लेंडर में देखा जाए तो ऊपर की तरफ आपको टैब दिखाई देगा जहाँ पे आप UVW अनरैप का ऑप्शन देख सकते हो, या फिर UV एडिटिंग का ऑप्शन देख सकते हो जहाँ पे आप इजीली उसे एडिट कर सकते हो और उसमें आप रियलिस्टिक टेक्सचर दे सकते हो।
तो 3ds Max सब्सटेंस पेंटर के साथ भी यूज़ होता है, ब्लेंडर भी आप इजीली सब्सटेंस पेंटर के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जब आप ब्लेंडर को सब्सटेंस पेंटर के साथ यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक ख्याल रखना पड़ता है कि ब्लेंडर में जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं तो उस मटेरियल को, जैसे कि अगर हमने एक मटेरियल को किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया या फिर अप्लाई किया, तो वो सेम मटेरियल अगर हमने किसी और ऑब्जेक्ट को भी दिया और फिर हमने उसे यूवी अनरैप किया और फिर हमने उसे अगर सब्सटेंस पेंटर में लेके गए तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मटेरियल ऊपर की तरफ दिखाई देगा जो भी हमने मटेरियल को असाइन किया होगा। जैसे कि अगर ब्लेंडर में मैंने ब्लू कलर का मटेरियल क्रिएट किया और उसे फिर मैं सब्सटेंस पेंटर में लेके गया और यूवी अनरैप करके, तो वहाँ पे मुझे सिर्फ ब्लू कलर का ही एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे मैं सिर्फ उसी मटेरियल को एडिट कर सकता हूँ। और अगर आपने वहाँ पे यूवी अनरैप नहीं किया तो फिर अगर आपने उसे सब्सटेंस पेंटर में लेके गए तो वो वर्क नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3ds Max की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको तो फर्स्ट यूवी अनरैप पूरी अच्छी तरीके से करना पड़ता है यानी कि यहाँ पे 3ds Max में कोई भी स्मार्ट यूवी अनरैप का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको मैनुअली यूवी अनरैप करना पड़ता है। लेकिन ब्लेंडर में यहाँ पे स्मार्ट यूवी अनरैप का ऑप्शन मिलता है जो कि कई सारे बिगनर्स लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली डायरेक्ट यूवी अनरैप के ऑप्शन में जाके स्मार्ट यूवी अनरैप करते हैं एंड उससे इजीली स्मार्ट यूवी अनरैप हो जाता है एंड फिर आप सिर्फ यहाँ पे टेक्सचरिंग कर देते हैं। लेकिन 3ds Max में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको पूरी तरीके से मैनुअली UVW अनरैप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप प्लगइन्स की इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कई सारे प्लगइन्स पेड प्लगइन्स है और थोड़े प्लगइन्स फ्री प्लगइन्स है। तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो अब मैं आपको यूवी अनरैपिंग के बारे में बताया था, रेंडरिंग के बारे में बताया, तो अब बचता है तो अब मेन पॉइंट कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर बेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ होती है क्रिएटिविटी। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप 21 डेज़ में इजीली सीख सकते हो, लेकिन जो आपके पास क्रिएटिविटी है, आप किस तरीके से कोई भी डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको 2D डिज़ाइंस आपने कुछ क्रिएट किया हो या ड्राइंग किया हो, तो उस ड्राइंग को आप किस तरीके से कंप्यूटर में रियलिस्टिक 3D मॉडलिंग कर सकते हो, वो मेन चीज़ है। तो अगर आपको 3D मॉडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप बिगनर हो, अगर आप 3ds Max सीख रहे हो तो आप 3ds Max भी सीख सकते हो। अगर आपने 3ds Max सीख लिया तो आप जब ब्लेंडर सीखोगे तो ब्लेंडर आपको सिंपल जाएगा सीखने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 3ds Max को परचेस करने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लेकिन तभी आपको 3D मॉडलिंग सीखना है, तो यहाँ पे ब्लेंडर आपकी मदद करेगा, क्योंकि ब्लेंडर यहाँ पे फ्री है। और अगर आपको कुछ सीखना है और यहाँ पे आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए। ऊपर से यहाँ पे जो ब्लेंडर का फाइल साइज़ है वो भी महज 365 MB है, यानी कि अगर आपके पास लो एंड PC भी है तो यहाँ पे आप इजीली डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। यहाँ पे डिज़ाइनिंग मतलब कि 3D मॉडलिंग, मैकेनिकल डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन इजीली सीख सकते हो, कार डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, कई सारे और डिज़ाइनिंग है जो यहाँ पे आप सीख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, कमेंट करना मत भूलिए, ताकि अगर आपने कमेंट किया तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और ऐसे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो सब्सक्राइब करना ही मत भूलिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और यहाँ पे मैंने कई सारे डिज़ाइंस को क्रिएट किया हुआ है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इतने सारे इंटीरियर डिज़ाइन आप क्रिएट किया हुआ है, स्टूडियो का डिज़ाइन किया हुआ है। एक मैंने आपको बताया कि ब्लेंडर में आप किस तरीके से मैक को 3D में रियलिस्टिक लुक दे सकते हो, रियलिस्टिक रेंडरिंग कर सकते हो साइकिल सिलेंडर में। उसके साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप रियलिस्टिक वायर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देख लीजिए। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर दोस्तों, बाय बाय।